कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न दूसरा है और दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है। समांतर श्रेणी दी गई है -5 जमा ब्रैकेट में -8 जमा ब्रैकेट में -11 डॉट 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 और सबसे लास्ट में जमा -230। इस समांतर श्रेणी का पहला पद है -5 और अंतिम पद है -230। सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म पहला पद -5, इसके बाद है डी को निकालने का जो सूत्र है वह है दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1, दूसरा पद -8 है -8, इस माइनस के बदले में यह माइनस लिखा गया है। a1 पहला पद पहले पद का जो मान है वो है -5, इसलिए फिर से -5 लिख दिया गया है। -8 यदि ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है, माइनस का निशान है, माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं या पद होते हैं उनके चिन्ह बदलते हैं। क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है इसलिए -5 बन जाएगा जमा का 5। 8 माइनस का अंक है और 5 जमा का अंक है। एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है। जब एक संख्या माइनस की और दूसरी जमा की होती है तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके जो परिणाम है उससे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 8 में से 5 को घटाया, माइनस किया 3, क्योंकि बड़ी संख्या 8 माइनस की है इसलिए 3 से पहले माइनस का चिन्ह लगाया गया है। इसके बाद अभी हमें यह नहीं पता अंतिम पद कौन सा है, लास्ट टर्म क्या है, इसलिए हमने an बराबर -230 लिखा। कोई भी an कोई पद है, हमें नहीं पता किस नंबर पर है, लेकिन ये -230 है। अब an का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रश्नावली 5.2 में हमने ये फॉर्मूला काफी यूज किया है। an a जमा n-1 d बराबर है -230। अब a का जो मान है वो है -5, n का मान हमें पता नहीं, -1 d का जो मान है वो है -3 बराबर -230 -230। -5 को जमा के एक n से, n का मतलब है एक n, माइनस के 3 को जमा के एक n से हम गुणा कर रहे हैं। माइनस गुणा जमा माइनस, क्योंकि इससे पहले एक है, 3 एकम 3 और n के बदले में n, माइनस गुणा माइनस जमा 3 एकम 3 बराबर -230 -230 -3n। इसके बाद हमने क्या किया, -230 को ऐसे ही लिख दिया -230। अगर हम बाएं पक्ष से कोई चीज दाएं पक्ष में लेके आते हैं, लेफ्ट से राइट में कोई संख्या लेके आते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। -5 को लेफ्ट से राइट में लेके आ रहे हैं, लेफ्ट से बराबर की तरफ राइट में लेके आ रहे हैं, इसलिए ये बन गया +5 जमा का 5, और जमा के 3 को भी हम लेफ्ट से राइट में लेके आ रहे हैं तो जमा का 3 बन गया -3। -3n 230 माइनस का अंक है और 3 भी माइनस का अंक है, दोनों अंक माइनस के हैं। समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। माइनस वाले अंकों को जोड़ने से माइनस का अंक आता है और जमा वाले अंकों को जोड़ने से जमा का अंक आता है। 230 और 3 दोनों ही माइनस के अंक हैं, इनको जोड़ने से माइनस का 233 आ गया। इसके बाद है जमा का 5, -3n बराबर 233 माइनस का अंक है और 5 जमा का अंक है। एक अंक जमा का है और दूसरा अंक माइनस का है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और जो परिणाम आएगा उससे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाएगा। 233 में से 5 को माइनस किया, घटाया, तो हमारे पास आ गया 228। क्योंकि बड़ी संख्या 233 है जो कि माइनस का अंक है, इसलिए जो परिणाम 228 आया उससे पहले माइनस का चिन्ह लगाया गया है। अब n बराबर है -228। अक्षर के साथ a b c d x y z अक्षर के साथ जो अंक होता है, जब हम उसे सामने लेके जाते हैं तो वो जो है उल्टा हो जाता है। -3 को हम लिख सकते हैं गुणा 1/-3, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको बटे में -3। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। माइनस के साइन से माइनस के साइन को क्रॉस कर दिया गया है। 228/3, ये 3 के पहाड़े से भाग हो जाएंगे दोनों, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 22 में से 21 गया 1, 3 छिकी 18, 76। इसके बाद है Sn का फॉर्मूला लगाया गया है। Sn बराबर है, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 76। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a जमा l, n/2 a जमा l। n की वैल्यू कितनी है 76, n का मान 76/2
ए का मान -5 जमा एल अंतिम पद का मान कितना है माइनस का 230। अब हम 76/2 के स्थान पर 76/2 को लिखते हैं। -5 को -5 लिखा जाएगा। यदि ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन होता है, जमा का चिन्ह होता है, तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलते। -230 को -230 लिखा जाएगा। -5 और -230 ये बन गया माइनस का 235। 76 और 2 को एक ही पहाड़े से भाग कर दिया गया है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16। अब 38 और 235 को गुणा किया गया है। 235 और 38 को गुणा किया जाएगा। 8 पंजा 40, 0, 8 तिया 24 और 4 28, 8 80 लाए 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। इसी तरह से 3 से गुणा किया गया है। 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 का 5, हसी लाया 1, 3 तिया 9 और 1 10, हसी लाया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 और 5 13 का 3, हसी लाया 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8930। 38 जमा का अंक है और 235 माइनस का अंक है। एक अंक जमा का है और एक अंक माइनस का है। जब एक अंक जमा का और एक अंक माइनस का होता है तो उनको गुणा करने से माइनस का ही अंक आता है। जमा गुणा माइनस माइनस। 38 को 235 से गुणा किया गया है, तब आया 8930।